ईरान अमेरिका की जंग रुकवाएगा पाकिस्तान। गलीबफ को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाना चाहता है यूएस। ईरान ने जारी की हमलों की 78वीं लहर। वांटेड ड्रग्स माफिया जैज दुबई में गिरफ्तार। कोलंबिया सेना का विमान क्रैश, 66 की मौत। ईरानी जंग से परेशान है दक्षिण कोरिया। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग को खत्म करने के लिए बातचीत की कोशिशें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस्लामाबाद में इस हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच बैठक हो सकती है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बातचीत की वजह से हमलों को 5 दिन के लिए रोक दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान के साथ अच्छी और सकारात्मक बातचीत चल रही है, जिससे युद्ध खत्म हो सकता है। जब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट से इस बैठक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये संवेदनशील मामला है और अभी कुछ भी तय नहीं है। उन्होंने साफ किया कि जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक इन खबरों को पक्का नहीं माना जा सकता। इस बीच ईरान ने किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार किया है। ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर समझौता होता है तो अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। युद्ध अब चौथे हफ्ते में पहुंच चुका है, जिसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया को इस बातचीत से काफी उम्मीद है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान साफ इनकार कर रहा है। उसने अमेरिका से कोई बात नहीं की है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के एक प्रभावशाली नेता मोहम्मद बाघेर गालिबफ को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। गालिबफ इस समय ईरानी संसद के स्पीकर हैं और उन्हें देश के शक्तिशाली नेताओं में गिना जाता है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ट्रंप प्रशासन को लगता है कि गालिबफ के जरिए ईरान के साथ समझौता आसान हो सकता है। इसके लिए अमेरिका उनके साथ संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी उनसे बातचीत के लिए भेजने की बात कही जा रही है। गालिबफ का राजनीतिक और सैन्य अनुभव काफी मजबूत रहा है। वे पहले इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड में रहे हैं और तेहरान के मेयर भी रह चुके हैं। उन्हें अयातुल्ला अली खामनेई का करीबी माना जाता है। हालांकि इन खबरों के बाद गालिबफ खुद सामने आए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि उनकी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में सवाल बना हुआ है कि क्या ये सिर्फ रणनीति है या सच में कोई बड़ी डील होने वाली है। वहीं आईआरजीसी ने 24 मार्च 2026 को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 78वीं लहर शुरू करने का दावा किया है। आईआरजीसी के अनुसार उन्होंने इजरायल के कई अहम ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इनमें एलियाट, डिमोना और तेल अबीब के इलाके शामिल बताए गए हैं। आईआरजीसी का कहना है कि ये हमले सटीक मिसाइलों और ड्रोन से किए गए, जो सीधे निशाने पर लगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे दुश्मनों से हमलों के जरिए बातचीत करते हैं और ये कार्रवाई हाल ही में हुए हमलों का जवाब है। दूसरी तरफ ईरान में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि अगर दुश्मन ने आगे कार्रवाई की तो ईरान और भी बड़ा हमला कर सकता है। इस बीच कुवैत में भी असर देखा गया है, जहां मिसाइल के टुकड़ों से बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये हमला क्षेत्र में बढ़ते तनाव और लंबे संघर्ष का संकेत दे रहा है। वहीं दुबई में भारत के मोस्ट वांटेड ड्रग्स माफिया जसविंदर उर्फ जैज को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई भारतीय एजेंसियों की जानकारी के आधार पर इंटरपोल ने की है। जैज पर पहले से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे 3 दिन पहले दुबई एयरपोर्ट के पास हिरासत में लिया गया। अब उसे भारत लाने की तैयारी चल रही है, जहां उससे बड़े ड्रग्स नेटवर्क के बारे में पूछताछ होगी। माना जा रहा है कि उससे कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जसविंदर उर्फ जैज लंबे समय से भारत के बड़े ड्रग्स सिंडिकेट को चला रहा था। सुरक्षा एजेंसियां काफी समय से उसकी तलाश में थी, लेकिन वह हर बार बच निकलता था। आखिरकार इंटरपोल की मदद से उसे पकड़ लिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि जैज का संबंध अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से हो सकता है, लेकिन इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जैज पंजाब का रहने वाला है और उसके पास ब्रिटेन की नागरिकता भी बताई जा रही है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और जल्द ही उसे भारत लाया जा सकता है। वहीं कोलंबिया में एक बड़ा सैन्य विमान हादसा हुआ है। सेना का C-130 हरक्यूलिस विमान 125 सैनिकों को लेकर उड़ान भर रहा था, लेकिन पोर्टो लेगुएजामो के पास टेक ऑफ के समय क्रैश हो गया। इस हादसे में अब तक 66 सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 48 जवान घायल बताए जा रहे हैं।
कई घायलों की हालत गंभीर है, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और घायलों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। ये विमान पेरू सीमा के पास अमेजन क्षेत्र में उड़ान भर रहा था। हादसे की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। स्थानीय तस्वीरों में हादसे वाली जगह से धुआं उठता देखा गया। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इस घटना पर दुख जताया है और जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दक्षिण कोरिया ने ईरान जंग के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अपने नागरिकों से ऊर्जा बचाने के लिए कम नहाने की अपील की है। सरकार का कहना है कि कम समय तक नहाने से बिजली और ईंधन की बचत होगी, जो इस समय बहुत जरूरी है। इसके साथ ही लोगों के लिए 12 सुझाव जारी किए गए हैं, जैसे कार का कम इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रिक उपकरणों को ज्यादा देर तक चार्ज ना करना और दिन में ही फोन चार्ज करना। लोगों से ये भी कहा गया है कि वीकेंड पर ही वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर चलाएं। सरकार के अनुसार ये नियम अभी स्वैच्छिक हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो सख्ती भी की जा सकती है। ऊर्जा मंत्री किम सुंग वहान ने बताया कि देश को तेल की कमी का खतरा है। दक्षिण कोरिया का करीब 70% तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए आता है, जो अभी तनाव में है। देश के पास सीमित तेल भंडार है, इसलिए सरकार लोगों से अभी से बचत करने की अपील कर रही है। खैर, दक्षिण कोरिया के इस फैसले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।